आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी आपको गुल्लक नहीं मिलेगी। गुल्लक जो है, जो मौजूदा अपने आप को प्रधान कहता है सो वर्ल्ड, उसके घर में होती है। वो वहां पे जो भी चढ़ावा चरतल वगैरह होती है वो उठा के घर में लेके जाता है, गले में डालता है नहीं डालता वो हमें उसका कुछ पता नहीं। मूड में जिसे हम बोलते हैं कि सड़क पे जाके चंदा इकट्ठा करना, उसमें आप देख सकते हैं कि ये किसी कबीर सभा के नाम का अकाउंट नहीं है, उनके बेटे अंकुश सॉरी अमन कुमार के नाम का अकाउंट है। तो जो डोनेशन बार कोड पे आ रही है वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आ रही है। चाहते हैं कि प्रशासन अपनी निगरानी में इसको लाए और इस पे पूरी कड़ी तरीके से कार्रवाई करे। जब तक ये अपना हिसाब क्लियर ना हो, इन दोनों फैमिली के अकाउंट जितने भी हैं इनके वो फ्रीज किए जाएं। तब तक ये अपनी पूरी क्लियरेंस ना दे तब तक इनके अकाउंट होल्ड होने चाहिए। सबसे पहले सबको जय कबीर धन कबीर। हम लोग मीरा साहब नंदपुर गांव से आए हैं और वहाँ पे एक हमारा कबीर जी का मंदिर है, जिसको लेकर बड़े सारे हमारे गांव के पंचायत के लोगों का ऑब्जेक्शन है। ये मंदिर में बड़ी सारी चीजें हैं जो ठीक तरीके से नहीं चल रही हैं, जिसमें हम कुछ प्रूफ भी लाए हैं। जैसे ये मंदिर का फोटो है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी आपको गुल्लक नहीं मिलेगी। गुल्लक जो है, जो मौजूदा अपने आप को प्रधान कहता है सो वर्ल्ड, उसके घर में होती है। वो वहां पे जो भी चढ़ावा चरतल वगैरह होती है वो उठा के घर में लेके जाता है, गले में डालता है नहीं डालता वो हमें उसका कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसका कोई हिसाब ही नहीं है। और मेन चीज की वो पिछले 20-22 साल से वो प्रधान है वहां पे, और इसके बावजूद वहां पे किसी तरीके की जो हम जिसे अपारदर्शिता बोलते हैं, और ना ही मंदिर का किसी तरीके का पब्लिक यूज होता है। जैसे मेरे पास चाबी है, मैं जाऊंगा चाबी ताला खोलूंगा, वहां पे जाऊंगा वापस आऊंगा फिर से ताला लगा दूंगा। इन बिटवीन किसी को कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई प्रॉब्लम बन जाती है, तो इनको कहाँ ढूंढना है वो हमें नहीं पता है। इसके अलावा ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे लास्ट टाइम ये करोड़ फंडिंग हो रही थी हमारे तो टाली मोड़ में, जिसे हम बोलते हैं कि सड़क पे जाके चंदा इकट्ठा करना, उसमें आप देख सकते हैं कि ये किसी कबीर सभा के नाम का अकाउंट नहीं है, उनके बेटे अंकुश सॉरी अमन कुमार के नाम का अकाउंट है। तो जो डोनेशन बार कोड पे आ रही है वो भी पर्सनल अकाउंट में ही आ रही है। तो इससे ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हम ये चाहते हैं कि जो मौजूदा भी कमेटी काम कर रही है, जो पूरी पंचायत की डिमांड है, वो जो कमेटी है बिल्कुल खारिज करनी चाहिए। उसके बाद जो भी लोग हैं, जो पंचायत हमारी नंदपुर की डिसाइड करेगी कि मिलजुल के, हम चाहते हैं कोई प्रधान ही ना हो, सभी सेवादारों और सेवादारों की एक कमेटी हो और सभी मिलजुल के उस मंदिर में काम करें। बाकी हमारा किसी के साथ कोई पर्सनल कोई रंजिश या कुछ नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट होता है कि हम कोई बातें मैनिपुलेट करके बता रहे हैं तो वो दूसरी पार्टी का पक्ष जाके ले सकता है। हमारी तरफ से फिलहाल इतना ही है कि ये कमेटी डिसॉल्व हो और पूरा अपारदर्शी तरीके से काम हो। जो जैसे हम लोग हैं, हम हमारे में से बड़े सारे लोग हैं, कोई ब्लड का डोनेशन का काम भी करता है, जैसे हम एंटी ड्रग्स कैंपेन भी चलाते हैं। हमारे बीच में बड़े सारे लोग हैं, कहीं बाहर जाके किसी हमारी बहन की शादी हो रही है वहां पे भी हेल्प करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम सभी अलग अलग फील्ड में काम तो कर ही रहे हैं, तो सभी मिलकर अपनी कबीर कमेटी के अंदर आएंगे तो मोहल्ले में आगे पीछे जो भी हमारे समाज को किसी तरीके की प्रॉब्लम होगी, उसमें कोई जात नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, सबके साथ मिलजुल के जो माड़ा बंदा है, जो कमजोर बंदा है, उसके साथ खड़े होंगे और उसकी हेल्प करेंगे। ये हमारा पूरा जो कमेटी का आइडिया है, जो हम आज मीडिया के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। तो यही अब हमारे साथ कमेटी भी आपके सामने कुछ बातें रखी। नहीं, ये क्या करता है कि इसने आज तक 20 साल का हमें कोई हिसाब दिया ही नहीं। जब हमने हिसाब मांगा इससे पहले बोलता है कि आप पंचायत इकट्ठी करके लाओ। जब हम पंचायत इकट्ठी करके लेके गए तो इसने साफ मना कर दिया कि मैं पंचायत कौन होती है मुझसे हिसाब लेने वाले। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्रशासन है, प्रशासन अपनी देख रेख में इसको लाए और 20 साल का जो भी इसने चंदा इकट्ठा किया, चाहे खाया या कुछ किया, वो प्रशासन अपनी रेख में लाए और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे अगर ये दोषी पाया जाता है। जैसे इन 2 बंदे हैं, एक सतपाल सन ऑफ बेलीराम, पुरुषोत्तम लाल सन ऑफ अमरनाथ। ये दोनों, जो सतपाल जी है वो प्रधान है, जो उप प्रधान है वो पुरुषोत्तम लाल सन ऑफ अमरनाथ है। ये दोनों की देख रेख में मंदिर चल रहा है। इन्होंने आज तक किसी को कोई हिसाब नहीं दिया। जब भी कोई हिसाब मांगता बोलता कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, ताकि ग्राही करके मंदिर बना हुआ है। जो इस टाइम मंदिर बना हुआ है वो लोगों के पैसे से और सरकार के पैसे से बना हुआ है, ना कि किसी के पर्सनल पैसे से। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन अपनी निगरानी में इसको लाए और इस पे पूरी कड़ी तरीके से कार्रवाई करे। जब तक ये अपना हिसाब क्लियर ना हो, इन दोनों फैमिली के अकाउंट जितने भी हैं इनके वो फ्रीज किए जाएं। तब तक ये अपनी पूरी क्लियरेंस ना दे तब तक इनके अकाउंट होल्ड होने चाहिए। बस यही चाहते हैं कि पूरे तरीके से निष्पक्ष जांच हो इनकी।